तो चारधाम महापंचायत के ये महासचिव थे डॉक्टर ब्रजेश, जो ये कह रहे थे कि 2004 से ये शुरू हुई हैं हेली सेवाएं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब से 1.5 महीने से इस साल की चारधाम यात्रा शुरू हुई है लगातार हादसे हो रहे हैं। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह उनका ये कहना है, ये वजह ये है क्योंकि जो हेली सेवा है कंपनी है उन पर कोई नकेल कसने के लिए नहीं है। और हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, ये दर्दनाक सुबह सुबह हादसा हुआ है और अब तक 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, चूंकि आज संडे का दिन है तो जिन अधिकारियों से हमने फोन पे बात करने की कोशिश की थी उन्होंने अभी तक कोई फोन कॉल हमारी रिसीव की नहीं है, क्योंकि ये हादसा जो है वो गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के बीच में जो जहाज जो हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, ये आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था। और पिछले दिनों के दौरान जो घटनाएं हुई हैं वो काफी सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि अभी लगभग 1 हफ्ते पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन हेली जो कंपनियां थी इनको लेकर जो है पूरे शासन में एक बैठक की थी कि इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे और एविएशन कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनसे बैठ के बातचीत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लगातार दुर्घटनाएं जो हो रही हैं ये एक बड़ी चिंता का विषय है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक इस साल इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि आज भी जो दुर्घटना हुई है उसमें 5 लोगों की मौत की सूचना है और एक महिला उसके अंदर घायल। हालांकि प्रशासन ने रेस्क्यू टीम जो है मौके के लिए रवाना कर दी है, लेकिन अभी भी कोई भी अधिकारी जो है इसमें कोई जानकारी देने के लिए फोन नहीं उठा रहा है। जी अतुल, लेकिन बड़ी बात तो यहाँ पर यह है ना कि हर बार हादसे होते हैं, हादसों के बाद जांच की बात कही जाती है, बैठक होती है, बैठक में समीक्षा की बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से चारधाम पंचायत के जो महासचिव है उनका कहना है कि हेली कंपनियों पर कोई नकेल कसने के लिए प्रावधान नहीं है, यही वजह है कि निरंकुश उनका बर्ताव देखने को मिल रहा है। देखिए, जब भी टेंडर किए जाते हैं एविएशन कंपनियों के तो एक मानक जो है यूकाडा की तरफ से तय किए जाते हैं। उस मानकों में निर्धारित होता है कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं जो सर्विस हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करेंगे उनका हेलीकॉप्टर क्या सिंगल इंजन का होना चाहिए या डबल इंजन का होना चाहिए। हालांकि अभी तक सरकार ने इस तरह की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि पहाड़ में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर डबल इंजन के होना चाहिए। हालांकि सरकार के पास जो हेलीकॉप्टर है वो डबल इंजन का है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी ग्राम पंचायत वाले थे उन्होंने बोला था अपनी बाइट के अंदर बोला था कि यहाँ पर उड़ने वाले सारे हेलीकॉप्टर जो है वो सिंगल इंजन के हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी चीज है, क्योंकि केदारनाथ पूरी जो वैली है या जो आपका बद्रीनाथ का इलाका है वो बड़ा सेंसिटिव है। वहाँ पर मौसम किस समय चेंज हो जाए कुछ भी पता नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर कोई इस तरीके का रडार सिस्टम वहाँ पर नहीं है कि जो तुरंत ही मौसम को पकड़ ले, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं, तो किस समय वहाँ वेदर चेंज हो जाए। तो ऐसे में होता यह है कि जिस समय हेलीकॉप्टर जो है उड़ते हैं उनको तो वेदर का पता सही लगता है, लेकिन रास्ते में जब वेदर खराब होता है तो वो भी एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इसके लिए पूरी तरीके से हेली कंपनियां दोषी हो ये नहीं है, मौसम का भी एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर हो सकता है। तो अभी एक जांच का विषय है कि क्यों बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जी अतुल, लेकिन बिल्कुल हेली कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है ये प्रशासन तय करेगा, क्या कदम उठाता है इनके खिलाफ ये भी देखना होगा। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि पायलट समेत 6 लोग इसमें सवार थे, जबकि डॉक्टर ब्रजेश सत्ती का कहना है कि 4 लोगों को ही इजाजत रहती है कि उसमें वो सवार रहे। हमारे संवाददाता रोहित भी यही बता रहे थे, लेकिन क्षमता से अधिक लोगों को बिठाना ये तो कम से कम नियमों के खिलाफ लग रहा है। देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि जिस समय पहाड़ी एरिया में हेलीकॉप्टर उड़ता है उस समय पायलट के ऊपर पायलट के सूझबूझ पर ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वेदर है और जो हेलीकॉप्टर को वो उड़ा रहा है वो कितना वजन ले जाने में सक्षम है। कई बार ये होता है कि अगर उसके अंदर तेल उसने ज्यादा भर रखा है तो वो लोगों को कम यात्रियों को बैठाता है, और अगर तेल कम मात्रा में है, उसे लगता है वेदर ठीक है, मौसम साफ है, मैं यहाँ से फ्लाई कर सकता हूँ, रास्ते में कोई बारिश वगैरह नहीं होगी, तो वो अक्सर ज्यादा उठाता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि मानक जरूर तय किए गए हैं कि इतनी क्षमता से अधिक लोगों को नहीं बिठाया जाएगा, लेकिन यात्रियों का इतना ज्यादा प्रेशर क्या कहते हैं बुकिंग के ऊपर रहता है। तो मुझे लगता है कि हेली कंपनियां इसी वजह से
शायद कुछ अनदेखी करती हैं। ये अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ये अभी बड़ी बात तो यही है ना कि अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यात्रियों का दबाव तो रहेगा। केदारनाथ की यात्रा हर जो भक्त अनुयायी है वो करना ही चाहेगा, लेकिन ये तो मानक जो संबंधित अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, उन्हें ही तय करना होगा कि किस तरह से इस पर लिमिट लगाई जाए, यात्रियों की संख्या सीमित की जाए या क्या व्यवस्था की जाए ताकि आम जनमानस की हानि ना हो। क्योंकि यहाँ पर वो आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और ऐसे में रास्ते में इस तरह शिकार हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से हादसे हो रहे हैं लगातार लापरवाहियां उसके पीछे कही जाती है, क्योंकि मौसम पर तो किसी का अंकुश नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मौसम पर किसी का कोई अंकुश है नहीं। हालांकि देहरादून से जब कोई हेलीकॉप्टर वहां जाता है तो उसको यहाँ से मौसम के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम विभाग के रडार लगे हुए हैं, सारी जानकारी उनको तुरंत मिल जाती है। लेकिन चूंकि जहाँ से ये हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, गुप्तकाशी से, फाटा से, एक आध जगह से और उड़ते हैं, तो वहाँ पर कोई रडार सिस्टम नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ देख कर ही वो मौसम की जानकारी ले पाते हैं। और ऐसे में मौसम पहाड़ में, खासतौर पे केदारनाथ वैली जो पूरी चारों तरफ से बर्फ से ढकी रहती है, उसमें किस समय वेदर चेंज हो जाए ये कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। बिल्कुल अतुल, लेकिन बड़ी बात यही है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, हेली कंपनियों को भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हादसा एक बार फिर से हो जाता है। रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं, केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने में अगर 4 हादसे हो जाते हैं तो ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई तो लापरवाही सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।